दिन खुशियों की आए, दिन खुशियों की आए, सब मिलके सना गाओ, यीशु चरनी में आए हैं, सब मिलके सना चरनी में आए, दिन खुशियों के आए। चरनी में आए हैं, क्या रात सुहानी, क्या रात सुहानी है, क्या रात सुहानी है, आधी रात वो आए, आधी रात वो आए, आधी रात वो आए, आधी रात वो आए, दिन खुशियों के आए। उन दिनों में जब कैसर अगस्तस रोम का हाकिम था और हेरोदिस यहूदिया का बादशाह, खुदा ने जिब्राइल फरिश्ते को नासरत के शहर की एक कुआरी के पास भेजा जिसका नाम मरियम था। खौफ न कर मरियम, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख, तू हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम यसू रखना। ये कैसे होगा? मैं तो कंवारी हूँ। रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और इसी सबब वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा और उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। ये पंक्तियाँ जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो बाइबल के अध्याय लूका से ली गई हैं। चरवाहों को संदेश। उस प्रदेश में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी रेवड़ की रखवाली कर रहे थे। सहसा प्रभु का दूत उनके समीप आकर खड़ा हो गया और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमकने लगा। वे बहुत डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ संदेश सुनाता हूँ। यह आनंद का समाचार सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। यही प्रभु मसीह है। तुम्हारे लिए चिन्ह यह है कि एक शिशु को वस्त्र में लपटे और चरनी में लिपटे हुए पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ असंख्य स्वर्गदूतों का समूह दिखाई पड़ा जो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग को चले गए, तब चरवाहों ने विचार किया, क्यों ना हम बैतलहम चलें
और यह घटना अपनी आंखों से देखें जो प्रभु ने हम पर प्रकट की है। वे शीघ्र गए और उन्होंने मरियम, यूसुफ और शिशु को पाया जो चरनी में लेटा हुआ था। जब उन्होंने बालक को देखा तब उन्होंने सब बातें प्रकट कर दी जो स्वर्गदूत ने उनसे बालक के संबंध में कही थीं। सब सुनने वाले लोग चरवाहों की बातों पर आश्चर्य करने लगे, पर मरियम सब बातें मन में रखे हुए उन पर विचार करती रही। चरवाहे परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए, क्योंकि जैसा स्वर्गदूत ने उनसे कहा था उन्होंने वैसा ही सब सुना और पाया था। ये परमेश्वर का वचन है। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। ये ख़ास प्रोग्राम क्रिसमस के दिनों में आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। हर तरफ आप देखते हैं कि क्रिसमस की डेकोरेशंस और लाइट्स और गहमा गहमी, ख़रीद व फ़रोख्त और पार्टीज़ और गिफ्ट एक्सचेंज, ये सब चल रहा है। और कैरल्स और खूबसूरत नगमे हवा में, मॉल्स में, रेडियो स्टेशंस पर, टेलीविज़न्स पर आपको सुनने में मिलते हैं। और इस दुनिया में जो कि बहुत तरह से तारीकी और मुश्किल का शिकार है, बहुत सा ग्लूम है, इस माहौल ने कुछ ताज़गी और खुशी का समा पैदा कर दिया। और हम शुक्र करना चाहते हैं खुदावंद का कि उसने रहम करके अपने लोगों को एक ऐसा तोहफ़ा बख्श दिया जो उनके लिए खुशी और बरकत लेके आता है। और वो तोहफ़ा है वो खुदावंद यीशु मसीह खुद, जो उसने भेज दिया, खुदा ने भेज दिया ताकि वो हमारे पापों का कफ़ारा हो जाए। इन प्रोग्रामों में आपके सामने क्रिसमस के हवाला से कुछ कैरेक्टर्स आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। और आज ख़ास कर बात करना चाहता हूँ कि किस तरह दुनिया में रहते हुए हम सब के सब अक्सर खौफज़दा हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डर महसूस करते हैं, बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हमें तशवीश है, हम फ़िक्रमंद हैं, हम चिंता करते हैं। तो आज मेरे बहन भाई खुशी की बात ये है, शुभ समाचार ये है कि खुदावंद इंडिविजुअल्स के साथ, खुदा परमात्मा जो है वो एक एक शख्स के साथ उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनसे बात कर सकता है। तो क्रिसमस की स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमें नज़र आते हैं, जो आम यानी हमारी तरह के लोग थे। और उनमें से एक था जिसका नाम था ज़करिया। ज़करिया अलिशबा का ख़ावंद था। अलिशबा बांझ थी और ज़करिया बहुत बुज़ुर्ग था, उम्र रसीदा था और उनके कोई औलाद होने का कोई चांस नहीं था। एक दिन जब प्रीस्ट होते हुए यानी पुरोहित होते हुए अपने काम कर रहा था तो खुदावंद का ख़ास फरिश्ता जब्राईल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। खुदावंद का फरिश्ता जब आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक ख़ास पैगाम खुदावंद की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से लेके आया है। और यहाँ पर ज़करिया जब अपनी कहानत के काम में लगा हुआ था तो उसने उस फरिश्ता को देखा तो घबरा गया, उस पर दहशत छा गई, डर गया। फरिश्ता ने उसे कहा, ज़करिया मत डर, क्योंकि मैं तेरे लिए एक खुशी की खबर लेके आया हूँ कि तेरे और अलिशबा से तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा होने वाला है। और वो बच्चा खुदावंद यीशु मसीह जो आने वाला है उसके लिए पेशरो होगा, उसका फोर रनर होगा, वो उसके लिए राह तैयार करने वाला होगा। ज़करिया ने जब इस पैगाम को सुना तो वो घबरा गया और उसने चैलेंज किया, कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरी बीवी तो बांझ है और मैं उम्र रसीदा हूँ, हमारे घर में बेटा कैसे पैदा हो सकता है। तो खुदा के सामने तो कोई बात भी नामुमकिन नहीं है, बल्कि वो चीज़ें जो नामुमकिन होती हैं खुदा उनको आसान बना देता है, बल्कि मुमकिन बना देता है। खुदावंद का ये पैगाम जब उसके सामने आया तो चूँकि ज़करिया ने कुछ शक किया इस पैगाम को रिसीव करने के लिए, तो जब्राइल फरिश्ते ने कहा कि तू इस बात को कि ये वाकई खुदा की तरफ से है समझ लेगा और एक वक्त आएगा जब तू देखेगा कि बेटा पैदा होगा, लेकिन जब तक ये सब कुछ वाकई नहीं हो जाता तू चुपका रहेगा, ते गूंगा हो जाएगा।
एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि दुआ में इतना वक्त लगा दिया ज़करिया ने, लेकिन जब बाहर आया तो वो बोल ना सका। और जब पैदाइश होती है बच्चे की तो फिर वो उसका नाम, चूँकि जब्राइल ने बता दिया था कि क्या रखना है, यूहन्ना, तो वो तख्ती एक मंगवा कर उस पर लिखता है कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और जब वो ये कहता है तो उसकी ज़बान एकदम खुल जाती है। ज़करिया को पैगाम मिला खुदा की तरफ से कि खौफ ना कर, बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, ख़ानदान के बारे में तो फ़िक्रमंद है, खौफ ना कर, खुदावंद तेरी इस हालत को जानता है। सो क्रिसमस की स्टोरी में फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का पेशरो बनकर आ गया। फिर यही जब्राइल फरिश्ता जो है एक और शख्स के पास भेजा जाता है, और ये शख्सियत जो है वो बहुत मुक़द्दस माँ कहलाती है। उसका नाम है मरियम। मरियम जो कि कुंवारी थी लेकिन मंसूब हो चुकी थी, यूसुफ के साथ मंगनी हो चुकी थी ईस्टर्न कल्चर के मुताबिक। और अक्सर यही होता था कि थोड़ा टाइम दे दिया जाता था ताकि लड़की का कैरेक्टर भी पता लग जाए, और कोई ऐसी ख़राबी अगर हो तो फिर वो ज़ाहिर हो जाए। तो लड़की को पैगाम मिलता है, हालांकि वो अभी तक शादी के बंधन में आए नहीं थे, लेकिन मरियम को पैगाम दिया जाता है कि मरियम, खुदावंद ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी और तू एक बेटे को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। अब मरियम चौंक जाती है और घबरा जाती है कि ये कैसे हो सकता है सब कुछ। तो मरियम को भी खुदावंद का फरिश्ता ये तसल्ली की बात कहता है कि खौफ ना कर मरियम, क्योंकि ये सब कुछ खुदा ताला की कुदरत से होगा। क्योंकि मरियम का कहना था कि मैं ये सब कुछ सह नहीं सकती इस मुल्क में, इस जगह पर रहते हुए, ये बहुत बड़ी बदनामी की बात है कि मैं शादी के बगैर एक बच्चे की माँ बन जाऊँ। लेकिन जब्राइल फरिश्ता ने इसको तसल्ली दी कि खुदा ताला की पवित्र आत्मा की कुदरत से है, और ये बच्चा जो है वो एक ख़ास बच्चा है जिसके वसीले से दुनिया नजात पाएगी। मरियम के बारे में लिखा है कि वो इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही। अब मरियम को तो ये पैगाम मिल गया कि क्या होने वाला है, लेकिन उसका शोहर यानी उसका मंगेतर यूसुफ जो है उसको भी तो ये ख़बर किसी को बतानी चाहिए। तो खुदावंद ने उस हालत पर भी रहम करके यूसुफ के सामने भी फरिश्ता अपना भेजा, और फरिश्ता ने उसको ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि आ यूसुफ, तू अपनी मंगेतर मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके बतन में है वो पवित्र आत्मा से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, यशुआ रखना, जिसका मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। अब यूसुफ भी इस बात को सुनकर घबरा गया और डर गया, लेकिन फरिश्ता ने उसको तसल्ली की बात कही कि यूसुफ तू ना डर। और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ अपनी बीवी, अपनी मंगेतर मरियम को, जिनमें अभी शादी की कल्मिनेशन जो है, जो निकाह का सारा काम जो है वो नहीं हुआ था, मंगनी हुई थी सिर्फ, लेकिन यूसुफ उस अपनी मंगेतर को, मरियम को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, यानी उससे कोई उसने जिस्मानी तौर पर सोहबत ना रखी। फिर हम देखते हैं कि इसी वक्त जब प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो कुछ आम से मामूली से चरवाहे थे, हमारी तरह के लोग जो अपने कामकाज में लगे हुए थे। उनका पेशा था भेड़ें चराना, लेकिन हमारा पेशा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद सिर्फ ख़ास लोगों से बात नहीं करता, बल्कि उसको हम आम लोगों की भी फ़िक्र है। वो चरवाहों के साथ बात करता है। एक फरिश्ता आ जाता है और उनको ख़बर देता है, एक तजल्ली चमकती है, वो डर जाते हैं और फरिश्ता उनको ये तसल्ली की बात कहता है, डरो मत, देखो मैं तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाता हूँ जो तुम्हारी और सारी उम्मत के लिए है कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक बेटा, एक मुन्नजी पैदा हुआ है, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है
कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। फरिश्तों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर थी कि उनके लिए कोई बचाने वाला, उन पर कोई नज़र करने वाला आ गया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि थोड़ी देर में फिर एक बहुत बड़ा ग्रोह आसमान पर उनको दिखाई दिया। फरिश्ते जो आसमान पर खुदा की तारीफ़ करने और गाने लगे और यूँ कहने लगे कि आलमे बाला पर खुदा को जलाल हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह, पीस, पीस ऑन अर्थ एंड गुड विल टूवर्ड्स मैन। यही है क्रिसमस का पैगाम। मुझे नहीं पता मेरे बहन भाई कि आप किस बात के बारे में फ़िक्रमंद हैं या खौफज़दा हैं। पता नहीं क्या चीज़ है जो आपको आज परेशान कर रही है। तो क्रिसमस के इन दिनों में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद हम पर नज़र करता है इंडिविजुअली। उसने ज़करिया पर नज़र की, उनकी ख़ानदानी हालत को देखा और उनकी इस मुश्किल से उनको रिहाई दे दी। उसने मरियम पर नज़र करके अपना मैसेज उसको दे दिया ताकि उसका हौसला बुलंद हो जाए। उसने यूसुफ को अपना ख़ास पैगाम देकर उसको इस तरह मजबूत कर दिया कि वो मरियम को अपने यहाँ ले आया और बच्चा की जो पैदाइश के लिए सारा कुछ उनको करना था वो कर सका। उसने चरवाहों पर नज़र की और उन्हें शुभ समाचार सुना दी। मेरे बहन भाई, खुदावंद आज अपने वचन में मेरी मार्फत आपको ये याद दिलाता है कि खौफ ना कर, मैंने तेरा फ़िदिया दिया है। मुझे एक आयत बहुत अच्छी लगती खुदावंद के वचन में, यसाया की किताब उसके 41 बाब की 10 आयत, जिसमें लिखा है, खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊँगा, मैं तुझे सरफराज करूँगा, मैं तुझे अपने कुदरत के दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। मेरे बहन भाई, आज आपके लिए यही मैसेज है, खौफ ना कर। यही क्रिसमस का पैगाम है। और जाते जाते एक बात और याद दिला दूँ कि खुदा के वचन में, बाइबल मुक़द्दस में 366 टाइम्स, 366 मरतबा ये प्रॉमिस आता है, खौफ ना कर, किसी न किसी तरीक़ा से। और अगर आप हिसाब लगाएं तो 365 दिन होते एक साल में। तो खुदावंद का वादा हर रोज़ के लिए हमारे लिए ये है कि खौफ ना कर। कल के बारे में खौफ ना करें, बच्चों के बारे में खौफ ना करें, बिज़नेस के बारे में खौफ ना करें, इकॉनमी के बारे में खौफ ना करें, क्योंकि खुदावंद आप पर नज़र करता है। गॉड ब्लेस यू। मैरी क्रिसमस। न था कोई हमारा तो हमारा बन के आया है, न था कोई हमारा तो हमारा बन के आया है। खुदा खुद बेसहारों का सहारा बन के आया है। खुदा खुद बेसहारों का सहारा बन के आया है। ये कैसा ना खुदा है मेरे ईसा बहरे हस्ती में। ये कैसा ना खुदा है मेरे ईसा बहरे हस्ती में, कि तूफान जब भी निकला तो कि
किनारा बन के आया है। ये तूफान जब भी निकला तो किनारा बन के आया है। खुदा खुद बेसहारों का सहारा बन के आया है। लगेगी अब किनारे कश्तिए उम्र रमा मेरी। लगेगी अब किनारे कश्तिए उम्र रमा मेरी। मसीहा ना खुदा मेरा सहारा बन के आया है। मसीहा ना खुदा मेरा सहारा बन के आया है। खुदा खुद बेसहारों का सहारा बन के आया है। बड़ी थी जिसकी खातिर इस कदर बेताबियां तेरी। बड़ी थी जिसकी खातिर इस कदर बेताबियां तेरी। वही बेताब अब तेरा सहारा बन के आया है। वही बेताब अब तेरा सहारा बन के आया है। खुदा खुद बेसहारों का सहारा बन के आया है। न था कोई हमारा तो हमारा बन